हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे, कोरोना से बचे हुए होंगे। भगवान सब लोग को सुरक्षित रखे, उनसे यही प्रार्थना है। सब लोग अच्छे हैं और अपना सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और वॉच टाइम तो बहुत घट गया है, व्यूज भी बहुत घट गया है पहले के अपेक्षा। तो जो लोग वीडियो नहीं देखते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखिए, पूरा देखिए, अच्छा लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। और जो लोग देख के सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अगर उन्हें अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे पार्ट 7 में है कि जब इस तरह का प्रश्न हो, 6th रूट 12, 3rd रूट 4, 4th रूट 5, रूट 3, इस तरह का प्रश्न, और पूछे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी या सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। इस टाइप का प्रश्न पूछता भी है। पूछेगा कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, अवरोही क्रम, आरोही क्रम में सजाने के लिए कह सकता है कि अवरोही क्रम में सजाए या आरोही क्रम में सजाए। तो अवरोही क्रम अ और आ में अ कम है, कम है मतलब घटते क्रम, ठीक है। और आ ज्यादे है, अ और आ में आ ज्यादे है, ज़्यादा है मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। इसमें बच्चा सब मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें। देखिए, इस टाइप के प्रश्न को बनाते कैसे हैं। एक तो दो दो करके तुलना कर सकते हैं या फिर एक ही बार सबको तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों तरीक़ा से बतला देंगे आपको। पहले एक ही बार में सबको सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए, इसके करनी में 6 है, इसके करनी में 3 है, इसके करनी में 4 है, इसके करनी में 2 है। तो 2, 4, 3, 6 का लसा लेंगे, ठीक है। 6, 3, 4, 2 का लसा लेंगे तो लसा तो आ जाएगा 12। लसा निकाल के देख लीजिएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब सब जगह पर करनी में 12 लिख दीजिए। 12 लिख दिए, सब जगह करनी में 12 लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। जो लसा है उस सबके करनी में लिख दिए। अब जो अंक है वह उतारिए, उतार दिए। जो अंक था करनी के अंदर, रूट के अंदर, वो सब लिख दिए। अब क्या है, 6 से 12 में भाग दीजिए। इस 6 से इस 12 में भाग देना है, करनी वाले 12 में। तो 6 दूना 12, तो 2 बार में लगा तो 12 के पावर 2 कर दिए। 3 से 12 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 4 बार में, तो इसके पावर 4 कर दिए। 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 बार में लगेगा, तो इसके पावर में 3 कर दिए। यहाँ पर 2 है तो 2 से 12 में भाग देंगे तो 6 बार में लगेगा, तो 3 के पावर 6 कर दिए, ठीक है। करना क्या है सो फिर से समझते हैं कि सबके करनी में जो है उस सब का लसा ले लेंगे। तो यहाँ पर करनी में 6 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 2 है, तो इस सब का लसा ले लिए तब 12 आया। तो करनी में चारों जगह 12 लिख दिए। अब जो अंक था वह अंक उतारे, 5 के 5, 3 के 3। अभी 6 से 12 में भाग दिए तो 2 बार में लगा, तो इसके पावर में 2 कर दिए। 3 से 12 में भाग दिए तो 4 बार में लगा, तो ये 4 के पावर 4 कर दिए। 4 से 12 में भाग दिए तो 3 बार में लगा तो 5 के पावर 3 कर दिए।
2 से 12 में भाग दिए तो 6 बार में लगा तो 3 के पावर 6 कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 12th रूट 12 के स्क्वायर 144, आई 12th रूट 4 के पावर 4, तो 4 गुने 4 16, और फिर 4 गुने 4 16, और 16 के स्क्वायर 256। ये हो जाएगा 12th रूट 5 का क्यूब 125, आई 12th रूट ये देखिए 3 के पावर 6 है, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 2 को 3 को गुना करेंगे 9, 2 को 3 को गुना करेंगे 9, 2 को 3 को गुना करेंगे 9, तो 9 गुने 9 गुने 9, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729। ठीक है, अब पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखिए आप इसमें कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 729, 125, 256, 144 में, तो 729, तो 729 किसका मान है √3 का, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई √3। ठीक है, अब पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है या न्यूनतम संख्या या कम से कम, तो सबसे छोटी कौन है, तो देखिए ये 144, 256, 125, 729, तो ये सबसे कम है, ये किसका मान है 4th रूट 5 का, तो सबसे छोटी हो गया 4th रूट 5। अब कह रहा है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, तो घटते क्रम मतलब सबसे पहले कौन, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, घटते क्रम मतलब ऊपर से नीचे की ओर, तो सबसे पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ये है, तो ये किसका मान है √3। अब इससे छोट, घटते क्रम मतलब बड़ा से छोट की ओर ना, सबसे बड़ा लिख दिए, उसके बाद इससे छोट, तो इससे छोट 256, तो 256 है किसका मान 3rd रूट 4th का, 3rd रूट 4 का। अब देखिए अब इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा 144, 144 है 6th रूट 12 का। अब सबसे छोट, तो सबसे छोटा 125, तो 4th रूट 5 का है। ठीक है, अब चौथा था आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बतलाए थे आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, बढ़ते क्रम मतलब छोट से बढ़ की ओर, सबसे पहले सबसे छोटा तो 4th रूट 5, इससे बड़ा है 6th रूट 12, इससे बड़ा 3rd रूट 4, इससे बड़ा √3। ठीक है, तो ये सारी बात समझ में आ गई है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप लॉसा ले लिए 6, 3, 4, 2 का, तो 12 आ गया, 12 से ही 6 से 2 बेर में कट रहा है, 3 से ही 4 बेर, मान लीजिए लॉसा 21 आ जाता है। ठीक है, कि मान लीजिए यहाँ पर रहता 7, ठीक, मिटा दे, इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा बात पर। कि यहाँ पर होता 7, यहाँ पर नहीं, कहीं पर 7 होता जिससे लॉस ज़्यादा आ जाता है। अब देखिए 6, 3, 7 और 2 का लॉस लेंगे तब 42 आ जाएगा, तब 42 से 42 जो है 6 से 7 बार में लगेगा, तो 6 से 7 बार में जब लगेगा तो क्या उसका मान निकालना बहुत कठिन नहीं हो जाएगा, 12 के पावर 7 का मान ना। तो हम करेंगे क्या, सो देखिए इस तरह के प्रश्न में मान लीजिए सबसे बड़ी पूछा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक, तो क्या करेंगे 2-2 करके तुलना करेंगे, पहले ये दोनों को तुलना कर लेते हैं, तो ये 6 ये दोनों को पहले तुलना करते हैं, 6th रूट 12 और 3rd रूट 4 का, जब लगे कि लॉस ज़्यादा आ रहा है तो 2-2 करके तुलना कीजिए, तो 6 और 3 के लॉस 6, तो यहाँ भी 6 लिख दिए, यहाँ भी 6 लिख दिए, तो ये 12 और ये 4, तो 6 दूना 12, तो 12 के पावर 2, 3 दूना 6, सॉरी 6 ना लॉस आया, तो 6 12 के 12 है ना, लॉस जब 6 और 3 का लॉस 6 आया तो 6 दोनों जगह लिख दिए, 6 से 6 में भाग देंगे तो 1 बार में,
तो 12 के पावर 1, 3 से 6 में भाग देंगे 2 बेर में तो 4 के स्क्वायर, तो ये 6th रूट 12 आ गया, ये 6th रूट 16 आ गया। ठीक है। अब मान लीजिए सबसे बड़ी पूछ रहा है, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी पूछ रहा है तो ये दोनों में बड़का कौन, ई वाला, तो इसको छोड़ देंगे, तब ये सबसे बड़ी नहीं होगी, उसको छोड़ दिए। अब ई दोनों को तुलना करेंगे, ठीक, तब इस दोनों को तुलना करेंगे तो 3, 3rd रूट 4 और 7th रूट 5, तो 3 और 7 का लस 21, तो यहाँ भी 21 लिख दिए और यहाँ भी 21 लिख दिए। ठीक है। ये 4 का 4 है, ये 5 का 5 उतार दिए, 3 से 21 में भाग देंगे तो 7 बार में, 7 से 21 में भाग देंगे तो 3 बार में। तो देखिए 4 के पावर 7 के मान, तो 4 के पावर 6 जो होगा, ध्यान दीजिएगा, 4 के पावर 6, तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 2 2 4 5 6, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 16 के क्यों 40 96, और 40 96 गुने एगो और 4 आएगा, ये तो 4 के पावर 6 का ना मान है, यहाँ पर 7 का मान निकालना है, तो 40 96 गुने 4 आएगा, ये आ जाएगा 5 के क्यू 125। अब सबसे बड़ी पूछ रहा है, सबसे मान लीजिए सबसे बड़ी पूछ रहा है, तभी सबसे बड़ी ही ना निकाल रहे हैं, तभी तो सबसे बड़ी पूछ रहा था तो छोटका को छोड़ दिए, बड़का को लेके चले, फिर इससे तुलना किए इसका, तो ई दोनों में भी सबसे बड़ी ही आया, तो फिर अब इसको छोड़ देंगे, तो इसको छोड़ दिए, तब तुलना किसको करना है, रूट 3 या 3rd रूट 4 को, तो रूट 3, 3rd रूट 4 और रूट 3 को तुलना करते हैं, तो 3 यहाँ पर 2 है, तो 3 और 2 के लस 6, तो यहाँ भी 6 लिख दिए, यहाँ भी 6, यहाँ 4 का 4 और यहाँ 3 का 3, तो 3 दूना 6, तो 4 के स्क्वायर और 2 3 6, तो 3 के क्यू, यही ना आएगा, तो 4 के स्क्वायर 16, 3 के क्यू 27, तो इस 27 आया, इस 16 आया, तो बड़ा ही आया, तो इस तरह से ये भी सबसे बड़ा नहीं है, तो इसीलिए सबसे बड़ा कौन हो गया, रूट 3। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कि जब लगे कि लॉस बहुत ज़्यादा आ रहा है सबका एक साथ, तो अलग अलग 2-2 करके तुलना कर लेंगे। अब बड़ी पूछेगा तो छोटका को छोड़ते जाएंगे, और छोटी पूछेगा तो बड़का को छोड़ते जाएंगे। ध्यान रहेगा कि बड़ी पूछेगा तो छोटका को छोड़ते जाएंगे, और छोटी पूछेगा तो बड़का को छोड़ते जाएंगे। अब इसी प्रश्न में इस समझ में आया ना, फिर से समझा दे, देखिए समझिए, ये वाला प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे बड़ी कौन है, तो पहले ये दोनों को तुलना किए, तो 6 और 3, 6 और 3 के लस तो 6 आया, तो 6 से 6 में भाग दिए 1 बार में, तो 12 के पावर 1, 3 से 6 में भाग दिए 2 बार में, तो 4 के पावर 2, तो 4 के स्क्वायर ये 16 आया, ये 12 के पावर 1 के मान 12, तो सबसे बड़ी पूछ रहा है तो ये छोटका को छोड़ दिए, तो ये जो है इसका मान है तो इसको हटा दिए। अब इससे तुलना करेंगे इसका, तो 3rd रूट 4 और 7th रूट 5 का, 3 और 7 के लस 21 आ गया, 4 के 4 लिख दिए, 5 के 5 लिख दिए, अभी 3 से 21 में भाग दिए तो 7 बार में, तो 4 के पावर 7, 7 से 21 में भाग दिए तो 3 बार में, तो 5 के पावर 3, तो ये हो गया 4 के पावर 7 के मान 40 96 गुने 4, आई 5 के क्यू तो 125, तो बड़ा पूछ रहा है, तो ये छोटा है, ये दोनों में बड़ा ही वाला है, तो इसको छोड़ दिए। अब इसका तुलना इससे करेंगे, तो 3rd रूट 4 और रूट 3 का तुलना किए, तो 3 2, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 2, तो लस 6, तो 3 दूना 6, तो 4 के स्क्वायर, ये 2 3 6, तो 3 के क्यू, तो 3 के क्यू 27 और 4 के स्क्वायर 16, तो 16 27 में बड़ा ही वाला, तो इसका मतलब सबसे बड़ा रूट 3 है। अगर सबसे छोटा पूछता, देखिए ना आप इस प्रश्न में क्या देखें कि जब बड़ा पूछ रहा था तो छोटका को छोड़ते गए, जब छोटा पूछेगा तो बड़का को छोड़ते जाएंगे। तो देखिए अगर सबसे छोटा पूछता तो ये दोनों का लस 6, तो यहाँ पर 6 लिखते, 12 के 12, 4 के 4, 6 का 6, तो 1, 3 चौक 3 दूना 6, तो 2, तो 4 के स्क्वायर 16, 12 के पावर 1 के मान 12, तो 12 16 में छोटका ही है, तो बड़का को छोड़ देंगे। ठीक है, तो बड़का को छोड़ दिए, ये वाला हटा दिए। अब है कि इसकी तुलना इससे करेंगे, तो कीजिए 6th रूट 12, 7th रूट 5,
तो 6 व 7 के लसा 42, तो यहाँ भी 42 और यहाँ भी 42, 12 का 12, 5 के 5, तो 6 सते 42, तो 12 के पावर 7, और 7 छक 42, तब 5 के पावर 6। तो देखिए 12 के पावर 7 है, आई 5 के पावर 6 है, तो ये दोनों में तो बड़का ई वाला आ जाएगा, आएगा ना। ये 12 के पावर 6 करते, ये 5 के पावर 6 होता, तैयो ही ज़्यादा होता, लेकिन और 12 के पावर ही 7 है, तो ये और ज़्यादा है, तो ई वाला कम है, तो ई वाला कम है, तो इस बड़का को छोड़ते जाएंगे ना, तो बड़का को छोड़ दिए, क्योंकि छोटा निकालना है, तब इसको लेके आगे बढ़ेंगे। तब 7th रूट 5 और रूट 3, तो 7 2, 7 है यहाँ पर, 2 है, तो लसा 14, तो ये 14, ये भी 14, तो ये 5, 7 दूना 14, 5 के स्क्वायर, और 2 सते 14, तो 3 के पावर 7। तो देखो 3 के क्यू करेंगे तहियो 5 के स्क्वायर से ज़्यादा होगा, 5 के स्क्वायर 25, और 3 के क्यू करेंगे तो 27, और 3 के पावर 4 और बच गया, तब तो ये और ज़्यादा होगा, तो ये बहुत ज़्यादा है, तो सबसे कम कौन हो गया 7th रूट 5, तो सबसे छोटा हो गया 7th रूट 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से समझ गए कि जब लसा बहुत ज़्यादा आने वाला रहेगा तो 2-2 करके सॉल्व कर लेंगे, बड़का पूछेगा तो छोटका को छोड़ते चल जाएंगे, छोटा पूछेगा तो बड़का को छोड़ते चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान है। अब देखिए कभी कभी फंसाने के लिए बच्चों को इस तरह का प्रश्न दिया जाता है, 3 रूट 2, 3 रूट 7, 6 रूट 5, 2 रूट 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, फंसाने के लिए दिया जाता है, इसमें कुछ है नहीं, में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, ये ऐसा प्रश्न एक्चुअली फंसाने के लिए दिया जाता है। देखिए क्या यह करनी में है कि बाहर है, तो बाहर है, ये तो बाहर है ना, क्या, तो ये पहले कितना रहा होगा, तो 3 अंदर जाके हो जाएगा 9, चूँकि ये पहले रहा होगा 9 गुने 2, तब ना 9 का वर्गमूल निकल के 3 बाहर आया होगा। यह करनी में नहीं ना कि आप लसा लेने लगिएगा 3 3 6 और 2 का, करनी में रहता है तब ना लसा लेते हैं। ये करनी के ये रूट के बाहर है, तो रूट के जब बाहर है तो ये 3 अंदर जाके 9 हो जाएगा, ये भी 3 अंदर जाके 9 गुने 7, ये 6 अंदर जाके 36 गुने 5, ये 2 अंदर जाके 4 गुने 20। 2 रूट के बाहर कब आया होगा, जब अंदर 4 रहा होगा। तब सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो 9 दूना 18, 9 से 63, 36 5 180 या 20 चौक 80, 36 5 180 यही सबसे ज़्यादा आया, ये हो जाएगा 9 दूना 18, ये 9 सते 63, ये 36 5 180, यही 20 चौक 80। तब देखिए कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ई है, सबसे बड़ा ई है, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 6 रूट 5। ठीक है, इस प्रश्न में कोई जान था, झूठ मूठ के फंसाने के लिए बच्चों को दिया जाता है कि बच्चा फंस जाए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में उसमें फंसना नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब है एक प्रश्न है, रूट अंडर 0.09, थर्ड रूट 0.064, 0.5 और 3/5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, देखिए आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए, समझे, क्वेश्चन को नोट कीजिए और बार बार देखिए ताकि सब याद रहे। ऐसे आप लोग को आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो नोट कीजिए। और
जीके जीएस इंग्लिश भी पढ़ते रहिए रेगुलर। जब एग्ज़ाम होगा तब एक बार में क्वालिफाई करना है, समझे ना। सेट मारिए, ऐसे सेट का प्रैक्टिस कराऊंगा मैं 25 क्वेश्चन लेके, और 6:30 बजे शाम में टेलीग्राम पर डाल देंगे क्वेश्चन, और 7 बजे से उसका लाइव सॉल्यूशन होगा। लाइव के लिए वाईफाई लगवाएंगे, उसके बाद वाईफाई लगवाने की बात चल रही है, 2-4 दिन में लग जाएगा। उसके बाद टेस्ट चालू होगा, ठीक है। और टेस्ट के लिए तो मैं सजेशन लेना चाहूँगा कि मैं सोच रहा था कि एक दिन रेलवे, एक दिन एसएससी, एक दिन रेलवे, एक दिन एसएससी, या फिर कहीं से कोई 25 क्वेश्चन का सेट तैयार कर लूँ और आप लोग को दे दूँ। इससे आप लोग मैथ भूलिएगा नहीं। क्या घर पे बैठे बैठे ऐसे सब लोग बोर हो रहे हैं। देखिए प्रश्न ई जो है इसको हम लिख सकते हैं 0.3 का स्क्वायर, चूँकि एक अंक बाद दशमलव होगा, स्क्वायर किए होंगे तो 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.4 का क्यू, कि 4 के क्यू 64, एक अंक बाद दशमलव है, क्यू करेंगे तो 3 अंक बाद हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव था, स्क्वायर किए तो 2 अंक बाद हो गया। एक अंक बाद दशमलव रहा होगा तो क्यू किए होंगे तो 3 अंक बाद हो जाएगा। 0.5 इस जब देखिए 3 में जब 5 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे तो 30, तो 5 छक 30 हो जाएगा। अब देखिए इस पर ये पूरा पर स्क्वायर भी है रूट भी है तो दोनों हट जाएगा तो 0.3। ये पूरा पर क्यू भी है थर्ड रूट भी है तो दोनों हट जाएगा तो 0.4, 0.5, 0.6। अब आप ही बतला दीजिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 0.6, 0.6 मतलब 3/5, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 3/5। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 0.3 यानी रूट अंडर 0.09। क्लियर है, मिटा दे। इस समय कोई जान है जी, कोई जान नहीं है। अब देखिए एक और प्रश्न, √2, √3, √5 और 1.5 में सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। में सबसे छोटी संख्या देखते हैं। 3, 2, 3 का लसा लेते हैं तो 3, 2, 3 का लसा 6, तो यहाँ भी 6 लिख दिए, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। उसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ये तीनों को देख लेते हैं। तो 3 से 6 में भाग दिए, 2 का 2 उतारेंगे, 3 का 3, 5 का 5। 3 से 6 में भाग दिए तो 2 बार में, तो 2 के पावर 2। 2 से 6 में भाग दिए, 2 से 6 में भाग दिए 3 बार में, तो 3 यहाँ पर। 3 से 6 में भाग दिए 2 बार में, तो 5 के पावर 2। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 3 के क्यू 27, 5 के स्क्वायर 25। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, तो ये वाला है। तो देखिए √2 है। अब देखिए √2 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा ही तो पूछ रहा है, अब 1.5 में तुलना करना है। अच्छा, जब ये √2 होता है, समझिएगा बात को, कभी कभी दिमाग भी लगाना चाहिए, हमेशा सॉल्व करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब √2 होता है तो इसका मान होता है 1.4, 142, 1.4142, मतलब 1.4 लगभग। और ई वाला जो है 1.5 है, ई वाला है 1.5। अब आप ही बताइए कि दोनों में छोटा कौन है। ई वाला है। जब इसका थर्ड रूट करेंगे तब तो ईमान और कमेगा, ईमान और कमेगा ना, क्या तो और कमेगा, तब तो इससे और छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे छोटा कौन हो गया, सबसे छोटा हो गया 3√2 ठीक है। तो इस तरह से हमारा उत्तर आ गया √2।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बात समझ में आई होगी। ठीक है, बना लीजिएगा। नमस्कार। भारत माता की जय।